शासन मिलना है। कांग्रेस पार्टी नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ में हुरम खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि योगी सरकार में गुज़िश्ता रोज हलफ लेने वाले सभी वुज़रा ने आज सीएम योगी से मुलाकात की है। लोक भवन में वजीर आला ने सभी वुज़रा से मुलाकात कर सरकार के कामकाज के तरीकों पर चर्चा की। इंतखाबी हिकमत अमली पर भी गौर व फिक्र की गई। नौ मुंतखब वजीरों से बातचीत की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें कि यूपी में कल काबीना तौसी हुई थी और हलफ लेने वाले तमाम जो वुज़रा थे उन्होंने आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मीटिंग की है। इस दौरान जो आने वाले असेंबली इंतखाबात हैं उसमें किस हिकमत अमली पर काम किया जाएगा, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी, इन सभी मुद्दों को लेकर गौर व खौज किया गया है इस मीटिंग के दौरान। आपको बता दें कि यह मुलाकात लोक भवन में हुई, जहां पर वजीर आला ने तमाम वुज़रा से मुलाकात की है। उनकी जो स्ट्रैटेजी है, उनकी जो पॉलिसीज है उनको जानने की कोशिश की है। साथ ही साथ जो सरकार की तरफ से अब अडॉप्ट की जाएंगी हिकमत अमली, उन पर भी गौर व खौज किया गया है। आज लोक भवन में पहली बार शपथ ग्रहण के बाद हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से भेंट करने का अवसर मिला और सामान्य तौर में शिष्टाचार भेंट थी और मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि आगे और उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति कैसे जनभावना का सम्मान करते हुए सेवा करने के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करें, इसी पे चर्चा हुई। धन्यवाद। नाज़रीन आपको बता दें कि कल यूपी सरकार की जो काबीना है उसमें तौसी की गई थी और उसके बाद जो भी नौ मुंतखब वुज़रा हैं आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से लोक भवन पर मुलाकात की। आपको बता दें कि ये बहुत अहम दौर है यूपी में, क्योंकि असेंबली इंतखाबात बेहद नजदीक हैं और इस बीच सभी सियासी पार्टियां अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुटी हुई हैं। किस तरह से आवाम को मुतासिर किया जाए, किस तरह से वोट बैंक को बढ़ाया जाए, सभी चीजों पर काम किया जा रहा है। और इस बीच यूपी काबीना में तौसी होना एक अहम फैसला है, एक अहम चीज की तरह इसे देखा जा रहा है। और इसके बाद जो नौ मुंतखब वुज़रा हैं उन्होंने आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात को भी बेहद अहम तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि जो सीटें पिछले इलेक्शन में ऑपोजिशन को मिली थी, जो सीटें बीजेपी जिस पर काबिज नहीं हो पाई थी, उन सीटों को भी जीतने की अब हिकमत अमली तैयार की जा रही है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए योगी आदित्यनाथ से वुज़रा की मुलाकात हुई और इस दौरान नई स्ट्रैटेजीज पर गौर खौज किया गया। नाजरीन तमाम मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमर हुसैन रिजवी। अहमर, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मीटिंग हुई है क्या कुछ मौजू रहे, क्या कुछ गौर खौज की गई इस दौरान। बिल्कुल, देखिए रम, हम आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश में कल कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की खुद सदारत वहां पर रही और गवर्नर खुद मौजूद रही और 7 नए कैबिनेट मंत्रियों को कैबिनेट में विस्तार में जगह दी गई, जिसमें खासतौर से जितिन प्रसाद को कैबिनेट में जगह दी गई और बाकी 6 जो राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। तो आज उसी के बाद आज जो खुद मुख्यमंत्री से 7 ये मंत्री मिलने लोक भवन में पहुंचे थे और इस मुलाकात को जो है वो शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है कि शिष्टाचार के तहत एक मुलाकात हुई है। जो रीति है, जो रिवाज है मंत्रियों का मिलने का शपथ पत्र लेने के बाद, उस तरीके से एक मुलाकात हुई है। लेकिन जहां तक जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो राजनीति के जानकार अंदाजा लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये 2022 का जो चुनाव है और कल जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 7 नए मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और तमाम तरीके की एक राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे, तो उसी के तहत आज ये काफी अहम मुलाकात है। और इसमें माना जा रहा है कि जो मंत्री मिले हैं खुद जो कि आदित्यनाथ से, वो कहीं ना कहीं जो जीत का मंत्र है उत्तर प्रदेश में 2022 का जो जीत का मंत्र है उस पर भी चर्चा हुई है और उस पर भी बात हुई है। और जो अपने अपने इलाकों के जो मजबूत पकड़ रखने वाले ये मंत्री हैं, अपने इलाकों में उनसे कहा गया है कि काम करें और जो बीजेपी की जो केंद्र की योजनाएं हैं और प्रदेश की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि 2022 का इलेक्शन में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो बीजेपी भी अब कोई कोर कसर उसमें छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि आप देख ही रही हैं तो उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगी हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो,
या फिर कांग्रेस हो। कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार दौरों पे दौरे उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं। उधर तो असदुद्दीन ओवैसी भी पूरी अपनी ताकत और जोर आजमाइश में लगे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो वोट है वो किसी तरह हासिल किया जा सके। तो बीजेपी के इन सब हालात को देखते हुए कोई भी किसी भी तरीके का वो नहीं लेना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि क्षेत्र की जनता तक और इलाके की जनता तक और छोटे छोटे कस्बों, गांव, मोहल्लों में बीजेपी के नेता हो, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े कार्यकर्ता हो, चाहे मंत्री हो, जाके सीधा राब्ता करें और जो उनकी योजनाएं हैं, जो बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं 4.5 सालों में अपनी सरकार के दौरान काम किए हैं, या जो केंद्र सरकार की स्कीमें हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचा पाए। बीजेपी ने जो 81 सीटें रह गई थी उन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी का ये मानना है कि भारी बहुमत से इस बार उत्तर प्रदेश पर काबिज होना है। तो किस तरह से इस मीटिंग को जो तमाम हिकमत अमली बीजेपी की जानिब से बनाई जा रही है, मुसलसल अवाम के बीच पहुंचकर जो राब्ता कायम कर रहे हैं, कितना फायदेमंद? बिल्कुल, देखिए ये 2022 का चुनाव जो है ये काफी अहम होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश की सियासत को कहीं ना कहीं तय करता है। जिस पार्टी के हाथ में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कमान होती है तो उसकी कमान जो कहीं ना कहीं देश की कमान वो मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होता है। 403 सीटों पर एक भारी चुनाव होता है और बड़ा चुनाव होता है, तो उस पर कहीं ना कहीं सबकी नजर लगी रहती है। तमाम उत्तर प्रदेश की पार्टियां आप देख रही हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, और भले ही ये 4.5 साल में उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रही, लेकिन अब चुनाव को आते ही आपने देखा होगा कि तमाम पार्टियां अपने अपने अंदाज में और तमाम प्रचार प्रसार और अपनी पढ़ाई करते हुए पूरी कोशिश कर रही हैं कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अच्छी जनता तक पहुंच पाएं और ज्यादा से ज्यादा 2022 के चुनाव में फायदा उठा पाएं। तो उसी के तहत बीजेपी भी कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी भी आप देख रही होंगी तमाम तरीके की पूरी कोशिश कर रही है। तमाम नेता बीजेपी के, चाहे वो केंद्र के मंत्री हो, अभी आपने हाल ही में देखा कि बड़े नेता यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खुद लखनऊ में आए हुए थे और तमाम जनता, तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने खिताब भी किया और जीत का मंत्र भी दिया कि कैसे जनता तक जाएं और कैसे बूथ पर अपना एक तरीके से जनता को बताएं कि बूथ लेवल पर जाकर के बीजेपी ने जो उनके लिए 4.5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किए या फिर जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो जनता तक पहुंचाएं और जनताओं की समस्या को समझें और जनता की समस्याओं को आसान करने की कोशिश करें और सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि जो चुनाव है उसमें ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। जो जनता की अगर बीजेपी से भी कुछ नाराजगी है तो उसको भी दूर करने की नेता बराबर कोशिश कर रहे हैं। उसी के तहत ये जो कल 7 मंत्रिमंडल में शुमार किए गए मंत्री, तो उनका भी कहीं ना कहीं मकसद यही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर जितिन प्रसाद खुद बीजेपी में शामिल हुए, तो जितिन प्रसाद की एक ब्राह्मण चेहरा है और जिस तरीके से आपने देखा कि अभी बहुजन समाज पार्टी एक प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही थी ब्राह्मणों के नाम पे, ब्राह्मणों का वोट उत्तर प्रदेश में रिझाने के लिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की भी उस पर नजर है और बीजेपी भी ने भी एक ऐसा अपना नुमाइंदा ऐसा खड़ा किया है कि जो ऐसा वोट जो होगा वो मुतासिर किया जाएगा। उसी की अगर दूसरी तरफ आप जाइए तो असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नाम पर लेकर सियासत कर रहे हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी की तरफ जाइए तो समाज पार्टी की भी यही कहीं ना कहीं मिली जुली सियासत रहती है। तो उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो हर पार्टी के लिए काफी अहम है और हर पार्टी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है कि अपनी तरफ जनता को आकर्षित कर पाएं, अपनी तरफ जनता को मुतवज्जे कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करें और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर पकड़ रखें ताकि जो 2022 का चुनाव है उसमें जीत हासिल की जा सके। जी, जाहिर सी बात है अहमद, हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं तमाम पार्टियां यूपी में इस वक्त अकलियत को साधने की कोशिश में है। मुसलसल मुस्लिम वोट बैंक और जो अकलियती तबके हैं उन्हें साधने की कोशिश कर रही हैं और इसी जिम्न में अब बीजेपी भी अपना मुस्लिम वोट बैंक भी मजबूत करती नजर आ रही है। तो क्या कुछ इस हवाले से कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए जहां तक अक़लियत की बात है तो एक जो बीजेपी की मुखालफिन पार्टियां हैं वो खास तौर से इल्जामात लगाती हैं कि बीजेपी अक़लियत के लिए उतना बेहतर काम नहीं करती जितना हम करते हैं। तो आपकी बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसमें भी जो अपनी मुखालफत में जो पार्टियां हैं या उत्तर प्रदेश में उनको जवाब दिया है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जिस तरीके से बीजेपी ने ठीक इलेक्शन से पहले मदरसा बोर्ड का गठन कर दिया, बीजेपी ने ठीक इलेक्शन से पहले हज कमेटी का गठन कर दिया, शिया वक्फ बोर्ड के मेंबर को चुन लिया, तमाम इस तरीके की उसने किए और तमाम संगठन अल्पसंख्यकों से जुड़े उसने बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी बीजेपी को अल्पसंख्यक के
क्षेत्र में भी कहीं कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। और ये तमाम उन पार्टियों के लिए चुनौती जरूर होगी जो अल्पसंख्यक को लेकर सियासत करते हैं, क्योंकि बीजेपी भी तमाम काम इस राह पर कर रही है और कोशिश कर रही है कि साथ साथ दूसरे जो वोट उनका बैंक है, वो तो एक मजबूत वोट बैंक है ही, उनके साथ 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 में अल्पसंख्यक का वोट भी रिझाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और तमाम पूरी कोशिशों में लगी हुई है, जिसके तहत कई ऐसे संगठन भी बनाए गए हैं अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए। तमाम लोगों से राब्ता भी किया जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की जो समस्याएं हैं वो उन तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बीजेपी उसको हल करने की कोशिश करेगी, ताकि 2022 के चुनाव में जो दूसरी पार्टियां उन पे गहरा घात किया जा सके और साथ में अल्पसंख्यकों की जो एक्चुअल में जो समस्याएं हैं उनको हल किया जा सकेगा। जी, इसके अलावा देखने को मिल रहा है कि लगातार जो बीजेपी सरकार है वो किसानों के लिए भी फरोग के काम कर रही है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन, आज तो भारत बंद किया गया है, तो बीजेपी की ये भी कोशिशें हैं कि किसान तबके को भी साथ कर चले। जो भी गलतफहमियां हैं सरकार किसानों के बीच में, उन्हें भी कम करने की मुसलसल बीजेपी की जानिब से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इरम, देखिए आपने सही कहा कि अब जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक लंबा वक्त हो गया और किसान आंदोलन चल रहा है, आज भी आप देख रही हैं कि तमाम बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं और बराबर ये 3 जो कानून है उनको वापस लेने की मांग कर रहे हैं और लगातार वो इन कानून को काला कानून करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बीजेपी की ये एक बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि आज ही आपने देखा कि जिस तरीके से टिकैत ने ऐलान किया और ट्वीट किया और उसमें कहा कि अगर बीजेपी ये कानून। जी बिल्कुल, बीजेपी लगातार सभी तबकों को साधने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ किसानों को भी साथ लेने की कोशिश में है। बहुत शुक्रिया एवर तमाम जानकारी के लिए। नाजरीन, यहाँ रुकने एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द होते हैं। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज से 5 दिन के यूपी दौरे पर रहेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 को लेकर कांग्रेस की होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा और अवामी रैली का रोड मैप भी तैयार करेंगी। लखनऊ पहुंच रही प्रियंका गांधी का ये दौरा यूपी चुनाव के नजरिए से बहुत अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पीर से जुमे तक यूपी के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, जहां राजधानी लखनऊ में 2 दिन तक कांग्रेस रियासती दफ्तर पर कारकुनान के साथ मीटिंग करेंगे और उसके बाद मेरठ जाने का प्रियंका गांधी का प्रोग्राम तय हुआ है। आपको बता दें कि सभी सियासी जमातें इस वक्त यूपी को साधने की कोशिश में है और इसी सिमत में कांग्रेस भी मुसलसल कोशिशें कर रही है। कांग्रेस की जो कमान है उत्तर प्रदेश में वो प्रियंका गांधी के हाथ में है और इसी के चलते प्रियंका गांधी यूपी के एक बार फिर से 5 रोजा दौरे पर पहुंची हैं, जहां पर वो कारकुनान के साथ मीटिंग करने वाली है। मीटिंग में तमाम जो हिकमत अमली है, किस तरह से इलेक्शन लड़ा जाएगा, किन स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर इलेक्शन में उतरेगी कांग्रेस, इन पर बातचीत की जाएगी और उसके बाद उनका मेरठ जाने का भी प्रोग्राम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि यह दौरा 5 दिन का है। नाज़रीन, इस पर तफसीली मालूमात देने के लिए हमारे नुमाइंदा शुभम पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ मालूमात इस हवाले से अब तक? बिल्कुल, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के तमाम लगातार ये बीते दिनों उत्तर प्रदेश में उनके दौरे चलते रहे, लेकिन 15 दिनों के भीतर ये दूसरा दौरा ये अपने आप में साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर के प्रियंका गांधी कितने ज्यादा गंभीर है। बीते जब वर्षों में जब उनके दौरे लगते थे तो कई महीनों का गैप होता था, लेकिन अब 15 दिन के भीतर दूसरा दौरा, ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश है। संगठन को खासतौर से मजबूती देने के लिए ये दौरा अहम बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जब राजधानी लखनऊ में वो करीब 2:30 बजे के आसपास उनका विमान लैंड करेगा, जिसके बाद उनके तमाम तरह के कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें वो संगठन को लेकर के तमाम बैठकें कर सकती है, क्योंकि इसी महीने के अंत में एक बड़ी रैली मथुरा से लेकर के करीब पश्चिम जिलों में होनी थी, लेकिन अभी उनको पोस्टपोन किया गया है, टाला गया है और आगे की तारीख अभी तय नहीं है। लेकिन अक्टूबर के पहले सप्ताह में 6 से 7 तारीख के बाद ये रैलियां की जा सकती है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये रणनीति बनाएंगी। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों में दौरा भी कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई तय कार्यक्रम सामने नहीं आया। हालांकि संगठन को लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि पूर्वांचल में एक ललितेश त्रिपाठी करके जो प्रमुख नेता थे, उनके कांग्रेस छोड़ने के बाद कांग्रेस जो है अपने संगठन को जरूर पूर्वांचल में मजबूत करना चाहती है। इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पूर्वांचल और पश्चिम इन दोनों क्षेत्रों पर प्रियंका गांधी का खास तौर से मोटिव रहेगा कि वहां पर लोगों से जुड़ने का प्रयास करें। जी बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के लिए। प्रियंका गांधी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है।